अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। इस वक्त यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6 और ज़ईम यहाँ अपना नाश्ता कर रहा है। अंडा और ब्रेड मैंने उसे नाश्ते में दिया है। आप लोगों को पता होगा कि आज जो है ना इंडियन CBSE करिकुलम का 12th बोर्ड का फर्स्ट पेपर है। जल्दी जल्दी पेपर लिखना, बहुत लेंथी रहेगा पेपर। एग्ज़ाम तो साल भर होते रहते हैं, लेकिन जितना टेंशन 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में रहता है ना, उतना टेंशन कभी नहीं रहता किसी और एग्ज़ाम में। तो बच्चों पे तो टेंशन रहता ही है, प्रेशर, प्लस पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पता नहीं क्या होगा पेपर में। और ना यहाँ ज़ईम जाते हुए जो है वो मुझे बोलते हुए जा रहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझसे पूछिएगा मत कि पेपर कैसा गया था, जब मार्क्स आएगा तब देख लीजिएगा। और टीचर भी उसकी मना कर रही थी कि मतलब मत पूछिएगा, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट पे अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे रहा ही नहीं जाता है बिना पूछे कि मतलब पेपर कैसा गया, मैं तो पूछ ही देती हूँ। सो एनीवेज़ यहाँ चले गया है ज़ईम फर्स्ट पेपर देने अपना 12th का। आज उसका इंग्लिश का पेपर है और यहाँ न्यूज़पेपर लेके अब बस में जा रही हूँ ऊपर। अभी तो घर में बाकी लोग सो ही रहे हैं। ज़ईम के स्कूल जाने के बाद मैंने एक नज़र न्यूज़पेपर पे मारी और उसके बाद मैं अपना घर समेट ली। और आज छुट्टी का दिन है ना, तो बच्चे और हस्बैंड सो ही रहे हैं। छुट्टी के दिन थोड़ा लेट से ही उठते हैं उन लोग। तो 9 बज रहा है, बस मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ नाश्ते में बना रही हूँ गुजिया कीमे की। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि छुट्टी के दिन जो है ना मेरे यहाँ यही बनता है नाश्ते में। और बहुत से लोग ना पूछ रहे थे मुझसे कि मैं कौन सी क्लास करती हूँ सुबह। तो मैं जो है ना कुरान हिफ्ज़ विद तजवीद की क्लास करती हूँ। तो जब मैं नाश्ता बनाती रहती हूँ या मेरे पास जब फ्री टाइम रहता है ना, तो मैं मोबाइल में अपने सूरे लगा लेती हूँ। तो साथ ही साथ जो है ना मेरा रिविज़न भी चलता रहता है, तो टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है सूर्य सुनते सुनते मेरी गुजिया भी पूरी रेडी हो गई है। तो इसको मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी और इसके बाद जो है ऊपर मैं जाऊँगी, बच्चों को और हस्बैंड को उठा दूँगी। नाश्ते में गर्मा गर्म गुजिया बना के जो है मैं वेट कर रही थी। और हस्बैंड जो है ना ऊपर से उतरने के बाद गायब। मैं पूछ रही हूँ बच्चों से अब्बा कहाँ हैं, तो बच्चे बता रहे हैं अब्बा तो बाहर चले गए। तो मैं पीछे बैकयार्ड में आके देखी तो हस्बैंड यहाँ खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। एक्चुअली ना इंडिया से आने के बाद हस्बैंड ने मूली बोए थे और कई दिन से बोल रहे थे कि ये मूली हो चुकी है। मतलब जो मूली है ना वो दिख रही थी नीचे से थोड़ी थोड़ी, या मालूम नहीं कैसे हस्बैंड पहचानते हैं, उनको पता है कि कैसे पहचाना जाता है कि मूली हो गई है कि नहीं। मुझे तो इतना नहीं समझ आता। तो वही वो कह रहे थे कि आज मैं इसको निकाल लूँगा, वरना जो है ना अगर और इसको छोड़ेंगे तो ये कड़क हो जाएगी, बिल्कुल खाने लायक नहीं रहेगी। तो यही देखिए 2 मूली एक साथ हुई है आज। तो ये धो रहे हैं यहाँ पे, और आरिस भी साथ ही साथ लगा हुआ है, उसको भी बड़ी मज़ा आती है ये सब करने में। और ये दूसरी वाली मूली है, तो 2 मूली हुई है। इसके पत्ते देखिए कितने फ्रेश हैं एकदम। और है ना यहाँ पे एक गमले में लगाए थे रेडिश, रेड वाली, वो भी हो गई थी। तो हस्बैंड कह रहे हैं लगे हाथों ये भी तोड़ ही लेते हैं, इसको सैलेड में हम लोग डाल के खा सकते हैं या फिर ऐसे खाली भी खा सकते हैं। तो 2 रेडिश आज हुई थी, ये देखिए। आज तो हस्बैंड की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। This one. 2 दिन से आरिस को किटन बनने का शौक़ चढ़ा है। पूरे घर में क्रॉल कर रहा है आरिस किटन बन के, कह रहा है मैं किटन हूँ। और यहाँ पे फलक जो है वो पाव काट रही है। फलक बिल्कुल मेरी तरह है, मुझे भी है ना नाश्ते में कीमे की गुजिया, आलू की सब्ज़ी, रोटी ये सब नहीं चलती। मुझे चाहिए कड़क पाव और चाय। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, मगर नाश्ते में तो मुझे कड़क पाव चाय ही चाहिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद पूरा किचन मैंने समेट ली और उसके बाद मैं फ़्रेश होके अब फिर से किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। एक्चुअली है ना आज ज़ईम की बर्थडे भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज केक क्या बनाऊँ, गाजर का हलवा ही बना देती हूँ। वैसे भी हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे इस बार ठंडक चली जाएगी, तुम गाजर का हलवा नहीं बनाओगी, तो बस मैंने सोचा कि लो आज बना ही देते हैं।
तो ये जो गाजर है ना, इसका मैं छिलका नहीं निकालती हूँ। ये एक ब्रश है, इसको मैं सिर्फ मतलब वेजिटेबल्स को पील करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। मतलब पील नहीं, उसको मैं ब्रश करती हूँ इस तरह से। तो ये गाजर इतनी फ्रेश है कि इसका छिलका आराम से इससे जो है ना निकल जाता है। और ये जो गाजर के अंदर की जो हड्डी होती है ना, मतलब ये जो कड़क वाला पार्ट होता है, क्या इसको बोलते हैं, हड्डी बोलती हूँ मैं तो, इसको जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना इसको कद्दूकश कर लेते हैं इसके साथ ही, लेकिन एक बार मैंने बनाई थी इस हड्डी के साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। और इतनी मेहनत से गाजर का हलवा बना था, तब से मैं इसको ज़रूर से निकालती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से ही निकल जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका जो फूड प्रोसेसर है वो किस ब्रांड का है। तो ये जो है ना मेरा फूड प्रोसेसर, ये फ़िलिप्स ब्रांड का है। और आज है ना इसी के अंदर मैं गाजर कद्दूकश करूँगी। ये बहुत ही इजी है, एक ही अटैचमेंट के साथ 3 ब्लेड हैं, बारीक प्याज चॉप करने के लिए, या फिर लंबी प्याज चॉप करने के लिए, या फिर गाजर कद्दूकश करने के लिए। और भी मतलब कई फंक्शंस हैं, बाद में मैं आप लोगों को सुकून से बताऊंगी डिटेल वीडियोस पे। सो अभी तो मैं गाजर इसी में कद्दूकश कर ले रही हूँ। बहुत ईजी हो जाता है, 5 किलो 10 किलो बड़ी क्वान्टिटी में भी जो है ना आप इसमें एक साथ गाजर कद्दूकश कर सकते हैं। दावत वगैरह में तो मैं अपना फूड प्रोसेसर ही निकालती हूँ ज़्यादा क्वान्टिटी में कट करने के लिए। ये वाला जो नॉन स्टिक कढ़ाई पॉट है ना, ये मैंने बॉम्बे से लाई थी इस बार जब मैं मीरा रोड गई थी ना तब। ये ग्लास लिड के साथ आती है, तो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। मुझे है ना इस टाइप का बर्तन का शेप बहुत पसंद है, जिसका माउथ वाइड हो, तो उसमें चलाने में बहुत आसानी होती है और कोई भी चीज़ टूटती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी हूँ कढ़ाई में, और मैं 2 कप्स मिल्क इसके अंदर डालूंगी। तो ये जो गाजर है ना, ये 1.5 किलो है, 1.5 kg कैरेट्स हैं एंड 2 कप्स ऑफ मिल्क है। और इसके बाद मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं 1 ही कप डालूंगी। और शुगर और मिल्क डालने से ये होगा कि जो उसका मॉइस्चर है इसी के अंदर गाजर अच्छे से गल जाएगा, और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत गज़ब का आएगा। और इसको अच्छी तरह से एक बार मैं मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के बिना डिस्टर्ब किए आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और तब तक मैं ना थोड़ा सा अपना दूसरा काम कर लेती हूँ, कटिंग चॉपिंग वाला। तो यहाँ पे जो है ना मेरी एक फ्रेंड थी बॉम्बे से, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया है। ये ड्राई फ्रूट चॉपर है, और ये आप देख रहे हैं ये जो नॉब है ना, इससे आप ड्राई फ्रूट्स के जो थिकनेस है ना उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, पतला मोटा कैसा भी आपको चाहिए वो आप काट सकते हैं। और उसको यूज़ करना, असेंबल करना और वॉश करना भी उतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है वो बादाम और पिस्ता निकाली हूँ गार्निशिंग के लिए, तो वो मैं इसके अंदर डाल के आपको काट के दिखाती हूँ कितना बेहतरीन है। और वैसे भी अभी रमज़ान आ रहा है, तो शीरखुरमा वगैरह में गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होता है। और रमज़ान क्या, मीठा जो ऐसी चीज़ है साल भर बनती है, तो झट से गार्निश करने के लिए ना ये बेहतरीन आइटम है। ये देखिए कितना अच्छा बारीक सा कटा है बादाम, थोड़ा सा भीगा रहेगा ना तो और अच्छा सा कटेगा। गाजर को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। सो आधे घंटे के बाद देखिए चेक करते हैं, पूरा जितना भी नीचे पानी था वो सब गायब हो गया है। गाजर एकदम बेहतरीन किस्म का गल चुका है। तो अब है ना इसके अंदर मैं 1 कप और शुगर अब ऐड करूँगी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मतलब कम ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हैं। तो मैंने 2 कप डाली, उतना इनाफ था हम लोग के लिए। अब जो आप शुगर ऐड किए ना, तो उसके बाद फिर से इसके अंदर थोड़ा सा पानी रिलीज़ होने लगेगा। तो 10 मिनट हम लोग इसको पकाएंगे थोड़ी सी तेज़ आंच पे। और ये देखिए ये जो है ना ये इलायची पाउडर है। ये भी जब मैं बॉम्बे गई थी ना तो मेरी बहन ने मुझे इतनी मेहनत से जो है इसके दाने दिए थे, और बोल रही थी कि तुम इसको जो है बारीक पीस लेना और पीस के बर्नी में भर के रख देना, मीठे में डालने के लिए काफ़ी काम आएगा। तो चलिए इसमें डालते हैं 1 चम्मच जो है वो इलायची पाउडर। इससे खुशबू जो है ना गाजर के हलवे की बहुत ही अच्छी आएगी। और उसके बाद है ना इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वही कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और ना ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिए, मैं तो बस थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद 1 कप मेल्टेड घी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ।
अब टाइम आ गया है हलवे को बलाई में नहलाने का। तो ये बलाई जो है ना मैं हमेशा बना के रखे रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो मीठा बलाई के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी मीठा, हर मीठे के साथ वो बलाई ज़रूर लेते हैं। और बलाई डाल के जब हम हलवा बनाएंगे ना तो बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। तो मैं 8 टेबल स्पून जो है वो बलाई डालूंगी इसके अंदर। अच्छा, अगर आपके पास बलाई नहीं है तो आप हैवी क्रीम भी डाल सकते हैं, तो वो भी 8 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। और बलाई का सब्स्टिट्यूट जो है वो खोया भी है। अगर बलाई नहीं आपको डालना है तो आप खोया डाल सकते हैं 1 कप के करीब। इस स्टेज पे जो है ना हम लोग इसको 15 मिनट मीडियम आंच पे भूनेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने इसके अंदर शुगर और बलाई ऐड किए हैं तो ये थोड़ा सा फिर से पानी पानी जैसा हो गया है। और घी डाल के भी इसको भूनना है 10-15 मिनट। तो 15 मिनट मज़ीद भूनने के बाद इस तरह से गाजर के हलवे की शक्ल लगती है, पूरा मॉइस्चर गायब हो गया है। अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। मैं बिल्कुल इसको रेडी रख दूंगी क्योंकि अभी ज़ईम के आने का टाइम भी हो रहा है। अच्छा, ये जो गाजर का हलवा है ना, आप इसको एकदम वैसे रेड वाले गाजर से बनाइएगा तो ये और भी लजीज लगेगा। वैसे अगर नहीं है तो ऑरेंज गाजर का भी आप बना ही सकते हैं। अब बस मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ बादाम और पिस्ता से, और लास्ट में मैं इस पर खोया डाल रही हूँ। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, खोया आप जो है गाजर में मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डेकोरेशन पे बाहर डाल रही हूँ। वैसे भी इसको मिक्स करके ही हम लोग खाएंगे। ज़ईम जल्दी बताओ पेपर कैसा गया, बताओ। हमने जाने से पहले बोल दिया था, नहीं बता रहे। नहीं तुमको बताना पड़ेगा। जब आएगा मार्क्स आएगा। हाँ तो आएगा तो देख लेंगे ना। अभी बताओ कैसा गया पेपर। है मतलब अच्छा नहीं गया? पता नहीं, मतलब अच्छा गया, शायद नहीं, मतलब अच्छा गया, शायद नहीं। नहीं शायद का क्या मतलब है, बताओ जल्दी। शायद नहीं। गोली मार देंगे तुमको। नहीं, जब आएगा तो आएगा। और यहाँ देखिए हस्बैंड जो हैं वो लंच के लिए अपनी ताज़ी मूली की सब्ज़ी बना रहे हैं। मैंने जो है ना वो चिकन बनाई थी कल रात में। असल में घर में सब लोगों की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है, थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, मेरी भी आवाज़ अजीब सी है। तो बहुत सारा चिकन बच गया था, तो मैंने सोचा कि दाल चावल और रोटी बना देती हूँ तो चिकन के साथ हम लोग खा लेंगे। लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, जो मैंने आज मूली की सब्ज़ी फ्रेश अपने गार्डन में से तोड़ के लाया हूँ वही मैं खाऊँगा। कह रहे हैं कि मार्केट से भी जो है इतनी फ़्रेश सब्ज़ी तुम नहीं लेके आओगी जितनी मैं गार्डन से फ़्रेश सब्ज़ी लेके आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप ही बनाइए। तो मूली की सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सब कुछ मैंने इनको चॉप करके दे दी थी। तो बस तेल में जो है ना वही लहसुन डाल दिए, फिर प्याज और छोटा सा एक आलू डाले हैं, हरी मिर्ची कट करके डालें, हल्दी, नमक, और बस फिर मूली की पत्ती डाल दिए और उसको 2 मिनट हम लोग भूनेंगे और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए इनकी इतनी कीमती मूली की सब्ज़ी रेडी हो गई है, लेकिन देखने में वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। और कभी कभी जो है ना ऐसी सिंपल सी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो साथ में मूली कट किए हैं और वही कुकुम्बर है। कैसा? मस्त है। लंच करने के बाद फलक पीछे पड़ गई थी अपने अब्बा के कि अब्बा हम लोग केक लेके आएंगे और ज़ईम को सरप्राइज़ देंगे। तो ज़ईम को अभी पता नहीं है कि उसके लिए केक ऑर्डर हुआ है। हैप्पी बर्थडे ज़ईम, चलो हैप्पी बर्थडे तो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये तुमने नहीं दिखाया, जल्दी। रोमानिस, ओह ये क्या खराब कैसे हो गया? ये फलक लेके आई है अपनी पसंद से बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम केक। मुझे तो लगता है फलक खाने का मन था और बिल फटा है भाईजान के नाम का उसके। और ना अफान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सुबह से सो ही रहा है, इसलिए वो है नहीं यहाँ। क्या तुमको पता चल गया था? हाँ। कैसे?
अब्बा बहुत जोर से बोल रहे थे। अब्बा जोर से बोल रहे थे। आप है ना हमेशा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया क्या हमने करी। जोर से बोले? क्यों आपने जोर से बोले? भाजी को ले जा रहा था केक दिखा। हाँ, आरिस के तो पेट में हजम ही नहीं हो रहा था। नहीं आरिस को नहीं पता था, अब्बा से पता था। तुम जैसे ही नीचे आए नमाज पढ़ के बस भाईजान भाईजान करके चालू हो गया था वो तुमको बताने के लिए। आरिस कैंडल कहाँ है? कैंडल नहीं है। हम लेकर जाते हैं। जल्दी लाओ। अब हम कैंडल लेकर जा रहे हैं। हाँ लेके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह अफान आ गया। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अफान जल्दी आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अफान आइसक्रीम। जल्दी जल्दी, चलो केक बट रहा है। ये अजाइम को दे दो। इसके साथ हार्ट भी है देखो। हाँ दवा खा के कुछ आराम हुआ? हाँ आराम हुआ? तो आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? बीमार हो तुम? अब्बा हाँ हमें वो हार्ट चाहिए। कौन सा? हाँ हार्ट भी देंगे। लाओ फलक एक दो। और बोल। और सब बोल यहाँ रखो ना। ये आरिस का हार्ट। अब्बा देखो। हार्ट जाइन कितने साल के हो गए? 18? अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस। है। ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे बचपन में हम लोग कोई स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी के लिए लड़ाई करते थे, वैसे ही जो है यहाँ मेरे बच्चे अब सब हार्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो बिस्किट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये सब छोटे बच्चों की आदतें देख देख के अपना टाइम एकदम याद आता है। सो एनीवेज हस्बैंड को गाजर का हलवा भी बहुत ही यमी लगा। साथ में बलाई रखना तो मैं भूल ही गई थी। आप लोग भी ज़रूर से हलवा ट्राई करिएगा। सो मैं किचन समेटने चली गई थी और आरिस जो है ना वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था, तो हस्बैंड उसको यहाँ बाहर लेके आ गए थे। बाइक चला रहा है वो अपनी, और यहाँ पे ना 4:30-5 बजे के टाइम जो धूप होती है वो काफ़ी फ़ायदा करती है। तो सुबह तो हस्बैंड उठने वाले नहीं सुबह की धूप लेने के लिए, तो मैं इनसे कहती हूँ आप शाम की धूप एटलीस्ट ले लिया करें। आज है ना हमारी कम्युनिटी में ग्रास काटने वाले आए थे, मतलब ये सारे वर्कर्स जो भी एक्स्ट्रा सारे जो सूख जाते हैं ट्री पर ग्रास, वो सब कट कर रहे थे। तो जो लॉन होती है ना उसको तो इन लोग मशीन से उसकी ग्रास काट देते हैं, लेकिन ये जो पेड़ के ऊपर सूखी हुई ब्रांचेस होती हैं जिसको छाटा जाता है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इसको देख रही थी, घंटों से काटे जा रहा था, और इतनी ऊपर लंबी सी स्टिक लेके काटना मतलब इतना इजी नहीं है। काटता था फिर थक जाता था, रुक जाता था, फिर उसके बाद काटने लगता था। जाहिर सी बात है हाथ इतने तेज़ दर्द करने लगता है इतनी देर से हाथ उठाए उठाए। तो फिर ठीक है, आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। अगर मैं ये वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है हम दो हमारे 4 व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। स्लो स्लो। हाँ देखे।